साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबको विधिवत रूप से ज्ञात होगा कि राजस्थान भूगोल हम जो है पढ़ रहे थे, उसके नोट्स देख रहे थे, नंगेश नोट जो भी है देख रहे थे। और हमारा मेन टारगेट जो है वो थर्ड ग्रेड आने वाली वैकेंसी 2024, 25, 26, 27 जो भी है वो रहेगी। उसके अलावा राजस्थान में चाहे आज नए जिले बन गए 3, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन समझदारी वही होगी जो तैयारी को लगाम मतलब उसे नहीं रोकेगा कि भाई नई बुक्स हैं या नया डाटा पढ़ें। ऐसा कोई बात नहीं है। जिनकी तैयारी अच्छी है भूगोल में, वो वैसे ही उसके हिसाब से कैसे न कैसे सेटलमेंट कर ही लेगा कि भूगोल बदला तो कहाँ बदला। ठीक है ना। इसीलिए हम धार जो दे रहे थे तैयारी को वही देने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सबसे पहला वीडियो जो है राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान भूगोल का देखा। पहला वीडियो जो कल वाला वीडियो हमने अपलोड किया था, उसमें नामकरण को लेकर देखा था और उसमें एक नाम आया था कर्नल जेम्स टोड का। ठीक है ना। तो इस वीडियो के क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी ले, सबसे पहले नामकरण देखेंगे, उसके अलावा स्थिति विस्तार, अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स को एक ही के माध्यम से देखेंगे। राजस्थान का सामान्य परिचय चल रहा है, उसके अंतर्गत उसके अंदर ही अलग अलग टॉपिक्स चल रहे हैं। जैसे नामकरण के बारे में देख लिया हमने, उसके एक नाम आया था उसके अंदर ही कर्नल जेम्स टोड। तो ये अपने आप में एक असीमित टॉपिक है। कर्नल जेम्स टोड जो है अपने आप में एक अध्याय है। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से कर्नल जेम्स टोड के बारे में देख रहे हैं, छोटी छोटी ज़्यादा जानकारी सारी देख रहे हैं। अब इसमें कला संस्कृति भी आ जाएगी, आपकी इतिहास भी आ जाएगा और भूगोल भी आ जाएगी। ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में देख लेते हैं हम। राजस्थान के बहुत जबरदस्त ये जो है धुरंधर है ना, कर्नल जेम्स टोड। हम इनके बारे में जो है देख रहे थे। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड आपकी ये भाई साहब है। ठीक है। इधर है देखिए 20/3/1782। इस दिन इनके साथ क्या हुआ था, इंग्लैंड एलिंगस्टन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। 18 नवंबर 1835 मृत्यु हुई थी इनकी लंदन में। ठीक है ना। और घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक और राजस्थान के इतिहास के पितामह, ये इनके उपनाम है, यानी इन नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं इनका कैसे क्या हुआ। देखिए ये भारत में आए थे। भारत इनका आगमन हुआ था 1798 ईस्वी में। ये हुआ था बंगाल में भाई साहब। राजस्थान की बात करके राजस्थान में कब आगमन हुआ, तो उसके 8 साल बाद यानी 1806 ईस्वी में आए थे। कहाँ पर आए थे, मांडलगढ़ में आए थे, जो कि भीलवाड़ा में है। कर्नल इनकी उपाधि दी थी, उपाधि इनकी। ठीक है। अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी 1813 ईस्वी में। यहाँ पे मतलब इनको कर्नल की उपाधि दी थी। इन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ी की या जो है महाराजा भीम सिंह जो थे उनका साथ देने की कोशिश की, मतलब संधि करवाने की कोशिश की थी। देख लेते हैं। जैसे कि हम देखिए कर्नल जेम्स टोड के कहने पर ही 1818 में मेवाड़ के राणा भीम सिंह जो थे उन्होंने इनके कहने पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ठीक है ना। उसके कारण फिर अंग्रेजों को इन पर शक होने लगा, जिसके कारण ये पुनः इंग्लैंड चले गए थे। कब गए थे भाई साहब, 1822 ईस्वी में चले गए थे। ठीक है। आई बात समझ में। और जाते समय इन्होंने मान मोरी का शिलालेख जो समुद्र में फेंका दिया था, चित्तौड़गढ़ का। ठीक है ना। इनकी 2 पुस्तकें हैं, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यदि ज्ञानचंद्र को समर्पित है। 1829 में हुई थी, 2 भागों में हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में देख चुके हैं आप उसमें। दूसरी थी पश्चिमी भारत की यात्रा। ठीक है ना। गुरु थे यतिराज चंद्र। और इनके कहने पर ही 1818 में मेवाड़ के जो महाराणा हुए भीम सिंह, उन्होंने ईस्ट इंडिया के कंपनी जो थी उनके साथ संधि की थी। ठीक है ना। ये मुद्दे खास हो गए। अब 2 पुस्तकें जो थे, इनकी 2 पुस्तकें हैं, उनके बारे में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किसने लिखी, कितने समर्पित थे, किसको समर्पित थे, उसमें क्या बताया गया, सारी जानकारी पिछले वीडियो में मिल चुकी है। इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि इनकी 2 पुस्तकें में क्या है। अब देखते हैं कर्नल टोड के जो कथन रहे हैं, दुर्गों से संबंधित, मंदिर से संबंधित जितनी भी चीज़ें रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। कर्नल के टोड मतलब कर्नल जेम्स टोड के जो कथन रहे हैं वो देखिए। इन्होंने संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर इन्होंने एक चीज को कहा है। उन्होंने कहा है गुरु शिखर को। गुरु शिखर आपको सिरोही में जो गुरु शिखर है ना, उसके लिए कहा है संतों का शिखर, गुरु शिखर। हिंदू ओलंपस किसके लिए कहा है भाई साहब, या माउंट आबू के लिए कहा है। मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी के लिए कहा है। और मेवाड़ का मैराथन इन्होंने दिवेर का जो युद्ध है उसके लिए कहा है। ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। हम किसको पढ़ रहे हैं, कर्नल जेम्स टोड को पढ़ रहे हैं। उसके अलावा देखते हैं एस्टर कुटन दुर्ग। दुर्गों की जो श्रेणियां हैं उसमें एक आता है एस्टर कुटन दुर्ग। ठीक है ना। ये इन्होंने श्रेणी बताई है कुंभलगढ़ दुर्ग की। ठीक है कि ये इस टाइप का है। राजपुताने की कुंजी कहा है इन्होंने, तारागढ़ दुर्ग के अजमेर के बारे में कहा है। उसके बाद इन्होंने एक और कथन दिया था कि रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहल सर्वश्रेष्ठ ताजमहल है। ये तारागढ़ जो किला है बूंदी वाला, उसके बारे में कहा गया है। और ये अजमेर के बारे में कहा है।
अगला कथन इन्होंने कहा था, यदि मुझे राजपूताना में एक जागीर की पेश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को ही चुनूंगा। इन्होंने एक दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़ में पड़ता है उसके बारे में कहा था। इसके अलावा आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटागढ़ का किला है। ये कोटागढ़ के किले के बारे में इन्होंने कथन कहा था, ठीक है ना। किसने कहा था और किसके बारे में कहा था और ये कहाँ है, बहुत सारे जो फैक्ट आपके एक ही तरफ से तैयार हो जाते हैं। विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। विजय स्तंभ के बारे में कहा था चित्तौड़ वाले के। ताजमहल के बाद यदि भारत में सबसे दूसरी कोई सुंदर इमारत है वो तो है देलवाड़ा के जैन मंदिर, ये सिरुई इन्होंने बारे में कहा था, है ना। तो लगभग ये सारे आपको फैक्ट जो कथन है 11 कथन इसमें मैंने बता के, वैसे और भी है होंगे, ये एक मास खास करके मैंने इसमें ले लिया, तो आप वो ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड के नाम पर महाराजा भीम सिंह जो है, महाराणा भीम सिंह के वैसे ये उदयपुर ने बोरासवाड़ा जो दुर्ग है आपका अजमेर का, उसका नाम बदलकर टोडगढ़ रख दिया था, ठीक है ना। तो ये खास जानकारी कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुल मिला के हमने जीवन परिचय उनका जान लिया है। फिर से अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति को लेकर। ये राजस्थान का सामान्य परिचय ही चल रहा है, ठीक है ना साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो।